नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नंदनगरी इलाके में और मैं बता दूँ यहाँ पर वार्ड नंबर 220 है नंदनगरी का, जिसमें से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के एडवोकेट रमेश बिसैया जी, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। सर, बात करें हम, आप आम आदमी पार्टी से जो है आपको चुना गया है और आपको प्रत्याशी भी बनाया गया है। तमाम लोगों की समस्याएं रहती हैं और चुनावों के टाइम पे सभी लुभाने आते हैं। प्रमुख समस्याएं क्या रहेंगी जिसका आप निराकरण करेंगे पहले? और क्योंकि बात करें हम, पहले की जो निगम पार्षद हैं वो रिंकू जी हैं, जो कि अब बीजेपी में चली गई हैं। उनको लेकर के आपकी क्या राय है वो भी बताइए। पहली बात तो सभी को मेरा नमस्कार। ये चुनाव जो है मोहल्ले का चुनाव होता है। इसमें छोटा छोटी सुख दुख के साथ एकदम परिवार की तरह, आपने हमारा स्लोगन भी पढ़ा हुआ, मेरा वार्ड मेरा परिवार, ये एक परिवार की तरह होता है। इसमें क्या छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बात है, सुख दुख में साथ रहना, एक दूसरे की, जैसे नाली साफ करा दी या गेट लगवा दिए या कहीं जगह खाली है टेंट लगवा दिया, पार्क अच्छे करा दिए, ये उन चुनाव है। ये मोहल्ले चेहरे से चुनाव होता है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है। मैंने काम किया तो आज मुझे पार्टी ने विश्वास दिया, टिकट दी। पिछली पार्षद ने काम किया होता तो उसे कांग्रेस में रहते तो उसे कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये छोटा चुनाव जैसे गाँवों में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उस तरह का चुनाव होता है निगम का। तो उन्हें जब उन्हें काम किया होता तो उसी पार्टी में रहते। जब उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली, भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं कि भाई वहाँ धर्म के नाम पे मुझे वोट तो मिल ही जाएगा, काम पे नहीं मिलेगा तो धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। क्या लगता है लोग अभी भी धर्म के नाम पर वोट देंगे? नहीं, नगरी जनता सब अच्छी तरह जानती है और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं 3 चुनाव हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ जीत चुकी है। माननीय विधायक हमारे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं जो जीते हुए हैं। तो जब भी इन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगा था, पर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नंदनगरी के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है कि हम ऐसे ठगते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने काम को वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना। बात करें हम, नंदनगरी में काफ़ी जनता जो है वो बदलाव की और चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि वो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं उम्मीद रखती है कि चीज़ें बदलनी चाहिए। जैसे कि ठेके हैं वो जगह जगह जैसे खुल रहे हैं। बात करें हम, जो एक स्कीम थी ना, एक मतलब अल्कोहल के साथ एक फ्री की जो योजना थी, उसको लेकर के देखिए, वो मैंने बताया कि वो जो स्कीम है वो तो सब बंद हो गया, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो एक ट्रायल था, ठीक है, वो नहीं आया तो समझ में चेंजेस कर दी। वो कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट करके, आपने देखा होगा अब तो सब बंद है, अब तो गवर्नमेंट लिए। विपक्ष तो हमेशा वही मुद्दा उठाता है, उन पे कुछ है ही नहीं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास तो 3 चीज़ है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, शराब के ठेके। उनके पास तो 3 ही चीज़ें, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, शराब के ठेके। उन पे काम ही नहीं है। या तो आप अपना कंपैरिजन कर लो हमारे सीएम साहब से काम का, तो हम लोग उनके साथ सहमत हैं उनकी बात से। इन्होंने सिर्फ बदनाम करने का काम किया। बदनाम करने के लिए आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से बदनाम ही करे जा रहे हैं, चाहे एलजी के माध्यम से, किसी भाजपा नेता के माध्यम से। यानी कि आपको लग रहा है अब की बार धर्म के नाम पर नहीं, काम के नाम पे वोट मिलेगा? बिल्कुल 100% है, काम पर वोट मिलेगा। और पिछले कई वर्षों से हमें इसमें विश्वास है, आम आदमी पार्टी को विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास है कि काम पे वोट मिला है और काम पे वोट मिलेगा। यदि पार्टी जीत जाती है, आप अपने वार्ड से जीत जाते, तो पहला उद्देश्य क्या रहेगा आपका? पहला उद्देश्य, सबसे बड़ा तो उद्देश्य रहेगा, हमारे यहाँ सुरक्षा गेट की बड़ी समस्या है। जो सुरक्षा के नाम पे रातों को चोरी अंधेरा रहता है, तो हम गेट का पहले प्रदान करेंगे और नालियाँ बंद कराएंगे। और आवारा जो जानवर हैं उनके लिए हमने दिल्ली सीएम साहब ने भी कहा है कि उन पर हम शेल्टर होम बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ मेरी नंदनगरी में भी इतनी लैंड खाली है तो मैं वहाँ गौशाला बनाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं खुद भी भगवान में आस्था रखता हूँ। तो मैंने देखा कि कई जगह ऐसा है कि गायें पन्नियाँ खा रही हैं, कूड़ा कबाड़ा खा रही है। आप चले जाना किसी भी, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो साक्षात को क्या परिणाम है। आप किसी भी कॉलोनी कहीं भी चले जाना, हर 4 कोने पे कहीं कूड़ेदान में, वहाँ तो गायें का आपको कूड़ा खाती मिलेंगी, चारा नहीं कूड़ा खाती मिलेंगी। क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने बहुत सोने यहाँ बिजनेस बना लिया है, ठेकेदार जो हैं, कि गाय को सुबह ले जाते हैं, दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देते हैं वो पूरे दिन। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और आए दिन किसी न किसी की दुर्घटना होती है, क्योंकि गाय में वो बेजुबान हैं, उन लोगों को तो कुछ पता नहीं है समझ कर, तो वो आए दिन कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई बच्चे से टकरा जाना, या कि महिलाओं को, अभी पिछले दिनों ही ए ब्लॉक के अंदर एक महिला की गाय से टक्कर होने में नाले में गिर गई और एक्सपायर हो गई। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं गौशाला यहाँ बने। और लेकिन पार्टी जो मौजूदा कह रही है कि हमें एक मौका और दीजिए, क्योंकि इतने मौके में अभी सुधार होने में टाइम लगता है। तो वो लोग तो चाह रहे कि एक मौका और दें, सुधर जाएंगी चीज़ें।
क्या लगता है कि अब फिर उन्हें टाइम मिल गया तो क्या वो सुधार देंगे या फिर बदलाव होना ही चाहिए? 15 साल में तो कुछ नहीं कर पाए वो। हाँ। तब वो सोच रहे हैं 5 साल में जो बचा हुआ एमसीडी है ना वो भी खा जाए। हाँ। उनके पास क्या है, जो लेंटरों पे माफिया वो है। आपने कोई इसमें नहीं, नगर निगम के जो पार्षद हैं वो अपने हस्बैंड के नाम से या हस्बैंड वाइफ के नाम से वो मकान ज़मीनें बेच रहे हैं। उससे ज़्यादा और क्या करें? 1-1 साल तक लोगों की तनख्वाह नहीं आई है। मैं खाली पेट भूखा पेट रहूँगा तो मैं कोई काम थोड़ी करूँगा। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे रहा है। देखा है कोरोना काल में भी आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, बल्कि अपने पर्सनली खर्चे से आपने मदद की है। देखिए वो जो दौर था वो ऐसा दौर था कि सब कहते हैं ना कि परमात्मा से और आत्मा से एक साथ लोगों का मिलन हो गया। घर परिवार के लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसमें हम लोगों ने काम किया और आज हम प्रभु का ये हम अपने आप को शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी ऊर्जा और शक्ति आई कि हम लोगों ने मिलकर काम किया। उसमें मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम ने मिलकर काम किया और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का भी, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन परिवारों का जिन्होंने मेरे को पूरा सहयोग करा। बिल्कुल सर ने कोरोना काल में बता दूं, जिस तरीके से बात करें हम, सैनिटाइज़र हो, चाहे फॉगिंग हो, चाहे आप मास्क वितरण हो, खाना वितरण हो, चाहे वो कच्चा खाना हो पक्का खाना हो, इन सबों का कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से जो है लोगों के समक्ष गए और उनको वितरित किया है। सर बात करें अभी मैनिफेस्टो में आपके क्या अहम मुद्दे हैं? सीएम साहब ने 10 गारंटी बताई है, जिसमें सड़क अच्छी होंगी, नालियाँ बनेंगी, पार्क सुधरेंगे, रेडी पटरी वालों के लिए जो वेंडर बनाए जाएंगे, क्योंकि ये आए दिन रेडी पटरी वाले बेचारे गरीब आदमी होते हैं, रोज़ खाना रोज़ कमाना, लोग रोज़ ये आए दिन एमसीडी की गाड़ी आती है उठा के ले जाती है। 4-5 हज़ार का उनका चालान भरते हैं, जो 4-5 हज़ार में पूरे महीने में नहीं कमा पाते, बचत होती है उन्हें, और वो बेचारे 4-5 हज़ार का चालान भर के अपनी लाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने जैसे दिल्ली के स्कूल बना रखे हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं नगर निगम में भी स्कूल बने। हम आवारा जानवरों के लिए भी हम उसमें वो कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि लेंटर पर सबसे ज़्यादा माफिया इन्होंने बना रखा है। 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपये एक मकान से लेते हैं। जो हमारे जैसी कॉलोनी में मकान लोग पता नहीं कैसे से पैसे जोड़कर मकान बनाते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ कमाने जा रहे हैं तो हस्बैंड के खर्चा चल रहा है और वाइफ के जोड़ने से मकान बनाया जाता है, और उन पे ये पहुंच जाते हैं अपना डंडा लेके कि जी या तो तोड़ देंगे या तो पैसा दो। तो लोग क्या करता है, वो सोचता है यार मेरी जमा पूंजी कैसे ना कैसे बनी है, तो वो पैसा दे देता है। तो हम उन पे सब वो लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए, शिकंजा कसने के लिए हमने ये काम कर रहा है। और इसमें 10 गारंटी में हाउस टैक्स, हमारी नंदनगर में तो हाउस टैक्स का नहीं है, पर हाउस टैक्स को फ्री करेंगे, माफ़ किया जाएगा। लास्ट में जनता को क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा, किसी की बातों में बहकावे में ना आए, आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम पर बात करती है, वो तथ्य पे बात करती है, मुद्दों पे बात करती है, जुमलों पे बात नहीं करती। ये जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों पे बात करती है, सिर्फ बहकावे पे बात करती है, धर्म पर बात करती है। धर्म की बात से पेट नहीं भरा जाएगा, धर्म से खाना नहीं खिलाया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ की जनता से, नन्नगरी की जनता से, आने वाले 4 तारीख को झाड़ू के आगे बटन दबाकर भारी मतों से अरविंद केजरीवाल जी को विजयी बनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, वो तो देखिए आपका खुद का विचार है, आपकी खुद की सोच है कि आप काम के तरफ अपना वोट देंगे या फिर एक धर्म के नाम पर वोट देंगे, वो आपका खुद का विचार है। लेकिन जहाँ तक है, आप सभी को अगर चाहिए तो क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप खुद विचार कीजिएगा, उसी पार्टी को वोट दीजिएगा जो ये काम कर सके। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।